पीएफआई के नाम से जो है वहदत इस्लामी के ऑफिसर्स के अंदर और वहदत इस्लामी के जिम्मेदारों के घरों पर जो है वो पुलिस ने जो है एनआईए ने जो है वो रेड्स मारी है। तो इस सिलसिले में जो है जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो इंशाल्लाह जिया साहब जो इसका एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। मैं जिया साहब की तरफ माइक देता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ कि हम लोग लेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इन्विटेशन में 2:30 बजे का टाइम दिया गया था और हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी डिग्री हम बैठ करते हैं। जो बात रही गई दो दिन पहले एनआईए ने देश के 20 ठिकानों पर जो उनकी रिपोर्ट में बताया तकरीबन 20 ठिकानों पर रेड की। लेकिन जो इन्होंने नाम बताया वो अभी बता लेकिन जो ट्रांसलेशन आपको मिला गया है ओरिजिनल उर्दू में है और इसके कंटेंट उर्दू के ही आखिरी माने जाएंगे। ये ट्रांसलेशन है जो आपको दिया गया, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें फिर हम एक दूसरे से तबादला तैयार करेंगे। मैं इसको पढ़ रहा हूँ जो अपने आप को दिया है, ये ट्रांसलेशन है, असल जो कंटेंट है वो उर्दू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुल्क के 20 ठिकानों पर छापामारी की। इनके मुताबिक ये छापामारी पीएफआई के पसमंजर में की गई, जिसे गुज़िश्ता बरस गैर कानूनी करार दिया गया। एनआईए ने पीएफआई के नाम पर वहदत इस्लामी के माहाना जरीदे वहदत जदीद के ऑफिस को रेड किया जो दिल्ली में। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और राजस्थान में वहदत इस्लामी के कारकुनान के घरों की खाना तलाशी ली गई और इन्हें दिनभर हरासा किया गया। वहदत इस्लामी हिंद एक इस्लामी नजरियाती वैचारिक संस्था है जिसके पेश नज़र इंसानी ज़िंदगी की तामीर और ह्यूमन लाइफ का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस्लामी बुनियादों के मुताबिक होना चाहिए। उसके पेश नज़र वहदत इस्लामी अपने कारकुनान को अमन और इंसाफ के तहत उसूली बुनियादों पर तवज्जो दिलाती है और ऐसे तमाम इल्ज़ामात को रद्द करती है जो उसके खिलाफ उठाए गए। जिस FIR की बुनियाद बनाकर पूरे भारत में छापमारी की जा रही है, इससे वहदत इस्लामी का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ऐसी कोई ऊंची हरकतों से ये समझती है कि वो वहदत इस्लामी के हौसलों को बस कर देगी तो ये उसकी गलत फहमी है। हमने हमेशा अपनी बात साफ साफ अल्फाज और अच्छे तरीके से रखी है और इसके मुस्बत पहलुओं की तरफ हमारी मुराद होगी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों की अलगार ने ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि एक और मुस्लिम तंजीम को गैर कानूनी करार देने के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। हमने ये भी वजाहत कर दी थी कि पीएफआई और वहदत इस्लामी दोनों अलग अलग तंजीमें हैं, दोनों का अपना अलग अलग तरीक़ेकार है। फिर इस नाम के तहत वहदत इस्लामी के कारकुनान के घरों को क्यों रेड किया जा रहा है? इस दौरान इन्हें क्या मिला? वहदत जदीद के शुमारे जो हमारा माउथ पीस है वहदत जदीद, उसके मैगजीन्स, इस्लामी लिटरेचर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, अखबार की कटिंग और जो ऑफिशियल कागजात होते हैं वो, क्या ये सब तक ये आपत्तिजनक मटेरियल है जिसको अखबार में शो किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर हरासा और परेशान किया जा रहा है, जबकि हर जगह हमारे साथियों ने एनआईए की टीम को कोऑपरेट किया है। वो जो पूछते रहे उनको बताते रहे। हमारी ज़िंदगी, इज्जत और विकार जायदादों पर वैसे ही इस मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं, कोई बचा नहीं। बॉब लिंचिन से लेकर एक पूरी स्टोरी है जो बयान की जा सकती है। हम पहले उसी से जूझ रहे हैं, फिर इस किस्म के उल्टे सीधे इल्ज़ाम करके क्यों परेशान किया जा रहा है? इस किस्म की हरकतों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें और इजाफा ही होगा। हम जांच एजेंसियों से साफ कहना चाहते हैं
कि तफ्तीश में या जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो भी वो करना चाहते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसी भी वो चाहते हैं, हमारी किताब ओपन है। वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम खुले दिल से उनको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ह्यूमिलेशन और डिफेमेशन, बदनाम करना और जलील करना, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। इसको हम पूरे ज़ोर से प्रोटेस्ट करते हुए ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं और इस सिलसिले में शदीद एहतियात करते हुए ये उन तक तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ये हमने इस प्रेस नोट में दिया है। अब इस पर आपका जो भी सवाल होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब ऐसी पूछताछ शहर के अंदर एक बार शहर औरंगाबाद में देखिए 20 जो फिगर NIA ने दी है अखबारात के ज़रिए से जो मालूम हुआ है, 20 में से 9 जगह जो है वो वहदत इस्लामी के वर्कर्स के घरों को रेड किया। बाकी जगह का हमको मालूम नहीं, लेकिन इसमें जो हमारा बहुत पीस है वहदत जदीद जो मैगजीन है उसका दिल्ली बेस्ड जो ऑफिस है उसको रेड किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली में ही करते, लेकिन क्योंकि मैं इस दौरान यहीं था इसलिए आप लोगों को यहाँ जहमत देनी पड़ी। क्या सामने आई? देखिए वो कोई पटना बेस्ड कोई FIR का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जिस डेट की वो FIR है वो पॉपुलर फ्रंट का कोई केस है, उसके हवाले से वो रेड कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया है। जबकि जब मदुराई में जब रेड किया हमारे एक कारकुन के घर पर, उसने बोला है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से बिहार मालूम नहीं है मुझे, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ और मेरा नाम जो है वो FIR में कैसे हो सकता है? तो कोई नाम नहीं, ना वहदत का नाम है ना किसी कारकुन का नाम है हमारे। ये बात जो है समझने की। और अब लिंकअप पैदा करेंगे तो कुछ भी लिंकअप पैदा हो सकता है। अब मेरे पास कोई किताब है, वो किताब जो है अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊँगा? वो किताब ओपनली भारत में छपती है, बिकती है, मार्केट में मिलती है, और वो किताब अगर मेरे घर से अगर मिलती है तो ये आपत्तिजनक कैसे मटेरियल हो जाता है, जबकि पब्लिकेशंस उसका है, उसका ऑथर मौजूद है। ये बात समझ में नहीं आती। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये चीज़ उन तक पहुँचे कि हम पीस लविंग लोग हैं और हमारी सारी एक्टिविटी ओपन है, आपको मालूम है, और ये पहली दफ़ा आपको जहमत नहीं दे रहे हैं, हमेशा जहमत देते रहते हैं। अलबत्ता जो अत्याचार होता है, जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और ये हमारा ह्यूमन राइट है कि हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। अब इस सिलसिले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करने का हक़ है एजेंसी का, हम उसको मानते हैं, हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ NIA चाहती है हम वहाँ कोऑपरेट करेंगे, उनको फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर कोई अंडरग्राउंड का नहीं है, ना हमारा जो है कोई जो तरीक़ेकार या मेथोडोलॉजी कोई टेररिज्म के हवाले से। ओपन किताब है, जो पन्ना उलट के देखना चाहते हैं उलट के देखिए, पूरी तरह से कोऑपरेट करें। लेकिन डिफेमेशन, गलत इल्ज़ामात और जलील करना ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। या घटनेचा फक्त तुम्ही विरोध करून चालणार आहे का काही आंदोलनात पवित्र आहे? ये तो अभी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किसी को नहीं किया है, सिर्फ रेड किए। रेड करना खुद एक क्रिमिनेशन है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, अगर मेरे घर को अगर रेड किया जाता है तो मोहल्ले में मेरी छवि क्या बनती है? लोग जो है रिश्तेदार दूर चले जाते हैं। तो ये तरीका जो है एक बॉर्डर ऑपरेटिव है एजेंसियों का, जो वो FIR कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इज्जत वाले लोगों को डिस्टर्ब होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम, आपको काम से आपत्ति है तो सवाल कीजिए। कोई एक्टिविटी आपको लगती है इलीगल है तो आप उसको पकड़िए ना, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, आप सीधे रेड कर रहे हैं रात के 5 बजे आकर, और कुछ मिल नहीं रहा है। अब राजस्थान के अंदर जो रेड की है क्या है? सीजर मेमो के अंदर नील दिया है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं? सीजर मेमो जो दिया है हमको, सर्च करने के बाद उस पर नील लिखा है, तो क्या मतलब है इसका? और NIA हम तो समझते हैं कि प्राइड है इंडिया के लिए, CIA लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। अगर हमारे बारे में उसको इतना भी इल्म नहीं है कि लोग क्या हैं और खंगालने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है।
हम तो जहाँ पैदा हुए यही जवान हुए यहाँ बूढ़े हो रहे हैं, सारी एजेंसियों के पास हमारे रिकॉर्ड है। यहाँ के पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ के सब लोग जितने एजेंसी के बैठे हैं पीछे, ये सब हमारे नामे आमाल को अपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। ये डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फिर इस किस्म का जो ह्यूमिलेशन जो है नाकाबिल बर्दाश्त। एक तरफ आप बोलते हैं हम सहयोग भी करेंगे, दूसरी तरफ आप उन्होंने जो धाड़ डाली है, उन्होंने जो इंक्वायरी की है उसको आप अपोज भी कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका तरीका होता है ना, आप नोटिस देते बुलाते ऑफिस आते ना हम लोग। यहाँ के पुलिस वाले जितने जब बुलाए हम गए हैं ना, यहाँ सीपी ने बुलाया है, ये लोग पीछे बैठे इनसे पूछे, जब भी कॉल किया हम गए ऑफिस में जाके उनके कॉल के ऊपर